7 के स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इनसाइड आवर अर्थ मतलब हम इसमें अर्थ की लेयर्स के बारे में जानेंगे और उनके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। इसका मतलब है जो हमारा अर्थ है, हमारा होमलैंड है, जहाँ हमारा घर है, वो एक डायनेमिक प्लैनेट है। डायनेमिक मतलब जिसमें चेंजेस होते रहें, ठीक है, जो एक जैसा ना रहे। तो इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। यस, ये सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि जिसमें चेंजेस हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं, या इनसाइड या आउटसाइड। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? कभी तुमने सोचा है, बैठ के विचार विमर्श हुए हो कि अर्थ के अंदर क्या है, कितनी लेयर्स हैं, या कैसे बटा हुआ है ये? व्हाट इज़ अर्थ मेड अप ऑफ, और अर्थ किससे बना हुआ है, राइट? तो ये हम जानेंगे। अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, अब सोच लेना, तुम्हारे सिलेबस में है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अब हम जानेंगे इंटीरियर। देखो, इंटीरियर और एक्सटीरियर दो चीज़ें होती हैं। इंटीरियर होता है किसी चीज़ का अंदर वाला पार्ट, ठीक है। एक्सटीरियर होता है किसी चीज़ का बाहर वाला पार्ट। तो हम इसमें जान रहे हैं इंटीरियर, ठीक है, अर्थ का अंदर वाला पार्ट। Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers. एक प्याज की तरह, एक अनियन की तरह अर्थ बिल्कुल वैसा ही होता है, वैसी ही लेयर से बना होता है। ठीक है, अब अर्थ प्याज नहीं है, समझो। कोसेंट्रिक लेयर्स मतलब जिनका एक सेंटर हो लेयर्स का, और उससे लेकिन उनकी रेडियस अलग अलग हो। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, राइट? तो कोसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर एक हो बट रेडियस अलग अलग हो। तो रेडियस अलग है तो ऑब्वियसली साइज भी बड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो प्याज के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि कोसेंट्रिक लेयर्स कैसी होती हैं। ठीक है, कुछ छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, एक के अंदर एक होती है। यही यहाँ पे लिखा है, विद वन इनसाइड अनदर। ठीक है, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। तो जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, अर्थ के सरफेस की, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। ये है, ठीक है, ये अपर मोस्ट लेयर है। देखो, इसके बाद में लिथोस्फेयर है, और इसके बाद में मेंटल है, और उसके बाद में कोर है। ठीक है, सो इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। दिख रही है, देखो, थिनेस्ट मतलब सबसे पतली। ठीक है, दिख रही है, देखो कितनी पतली सी है, और उसके बाद में लिथोस्फेयर वगैरह को देखो कितनी मोटी है ये, राइट? और सबसे मोटी है कोर। So it is the thinnest of all the layers. It is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floors. तो ये क्या है? ये थिनेस्ट है, हमें पता है। अब देखो, यहाँ पे लिखा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यहाँ लिखा है ओशियनिक क्रस्ट। तो ओशियनिक क्रस्ट में ये 5 किलोमीटर तक होती है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ये 35 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, ये एवरेज दिया है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा ही हो। ठीक है, कहीं ज़्यादा कम भी हो सकती है। द मेन मिनरल कॉन्सिक्वेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्युमिनियम। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसका जो मेन हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स होते हैं, या जो इसे कॉन्सिक्वेंट मिनरल्स होते हैं इसके, वो होते हैं सिलिका एंड एल्युमिनियमा, या कह लो कि एल्युमिनियम। ठीक है, तो इसे हम सीला या कह लो सीएल भी बोलते हैं। सीएल हम इसे क्यों बोलते हैं? SI लिया गया है सिलिका से, और AL लिया गया है एलुमिना से। ठीक है, द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। अब जैसे सिलिका और एलुमिना से ये बनी थी, ऐसे ही सिलिका और मैग्नीशियम से ये ओशियनिक क्रस्ट बना है। ठीक है, तो ओशियनिक क्रस्ट बना है सिलिका और मैग्नीशियम से मेनली। ठीक है, तो इसलिए हम इसे सीमा भी बोलते हैं इन शॉर्ट, जिसमें से SI फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम। ठीक है, ये हम फिगर 2.2 हम समझ चुके हैं। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इन द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 9000 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। अब इसमें बताया है कि जो क्रस्ट लेयर है, क्रस्ट, उसके नीचे एक लेयर होती है जिसका नाम होता है मेंटल, ये है। ठीक है, और ये 2900 किलोमीटर्स तक फैली हुई है। ठीक है, मतलब ये इसकी डेप्थ है। ठीक है,
द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। और जो इनर मोस्ट लेयर है जिसे हम कोर कहते हैं, ये 3500 किलोमीटर की रेडियस पे है, ठीक है। यानी कि इसकी रेडियस देखो सबसे ज़्यादा मोटी यही है इनमें। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज़ कॉल्ड नाइफ या निफे। ओके, ये किससे बनी हुई है? मेनली निकल और आयरन से बनी हुई है, ठीक है। तो अब जब आयरन से बनी हुई है तो Fe क्यों आया यहाँ? Fe इज़ फॉर फेरस, जिसका मतलब भी आयरन ही होता है, ठीक है। एंड Ni फॉर निकल। ओके, द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये जो सेंट्रल कोर है, क्योंकि इसका एरिया कम है तो इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है और इसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर पे भी है इसलिए भी। ओके, सो आई थिंक इतनी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। योर होमवर्क इज़ कि आप इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में बनाओगे, ठीक है। इससे और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एंड ये पढ़ लेते हैं एक बार। डू यू नो द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन द साउथ अफ्रीका, इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर। क्या तुम्हें पता है कि जो डीपेस्ट माइन है, जो सबसे गहरी माइन यानी कि खान है, जैसे कोई खान होती है ना सोने की, तो उसमें से हम उसे खुद के सोना निकालते हैं, बेसिकली आयरन ओर निकालते हैं, फिर ओर को की इम्प्योरिटीज़ हटा के उसमें से हम प्योर फॉर्म ऑफ आयरन बना लेते हैं, राइट। तो वो वही माइन की बात हो रही है यहाँ। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। तो जो सबसे गहरी माइन है वो है साउथ अफ्रीका में, और ये कितनी डीप है? सिर्फ 4 किलोमीटर, ठीक है। इन सर्च ऑफ ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। और ऑयल की सर्च में इंजीनियर्स ने 6 किलोमीटर नीचे तक एक होल खोदा हुआ है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं गए ये लोग। तो टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, अब अगर हमें सेंटर ऑफ द अर्थ पे जाना हो, यानी कि कोर लेयर में, बिल्कुल यहाँ इनर कोर में, जहाँ टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की बात हमने पढ़ी है, तो उसके लिए हमें 6000 किलोमीटर नीचे तक डिग करना पड़ेगा, ठीक है। और विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि NCERT में लिखा है, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। डीप ऑन द ओशियन फ्लोर, वो भी हमारे प्लेन से नहीं, जहाँ हमारा घर है वहाँ से नहीं, ओशियन फ्लोर से, यानी कि तुम ओशियन में कूदो, जितना नीचे जा सकते हो जाओ, जब ओशियन की धरती आ जाए वहाँ से 6000 किलोमीटर डिग करना स्टार्ट करो, ठीक है, और उसके बाद में तुम्हें अर्थ का सेंटर मिल जाएगा। एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई थिंक यू हैव एन्जॉयड इट and I have enjoyed it too. So thank you so much. पढ़ते रहिए,